स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लास में। देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने, और जो आप लोगों को का जो मैथ का सिलेबस है उसमें मैंने बताया था कि 3 अंक की संख्याओं का लासा व मासा निकालना, जिसमें आप लोगों को अभी तक मैंने देखिए लासा से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को मिल चुके होंगे। अब उसी में देखिए आगे 3 अंक की संख्याएं अगर दी हुई हैं, मासा पा निकालना हो, ठीक है, तो क्या है, देखिए टॉपिक क्या है आप लोगों का, 3 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों तक की संख्याएं, ठीक है। संख्याएं इसमें देखिए 2 अंकों की भी हो सकती है संख्या, 1 अंक की भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 अंकों तक संभव है, इससे ज्यादा की संख्याएं आप लोगों के डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर मैथ में नहीं आने वाली हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा मासापा। देखिए बात होने वाली है मासापा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मासापा निकालने की कितनी विधियां होती है। जैसे मैंने बताया था लासापा निकालने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है। तो यहां पर भी मासापा निकालने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 पर है गुणनखंड विधि, ठीक है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि, ठीक है। एक है गुणनखंड विधि और एक क्या है, भाग विधि। 2 विधियां हैं आप लोगों की मासापा निकालने की, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग जानेंगे कि गुणनखंड विधि से कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों से पूछता है कि कौन सी विधि हमको लगानी है, कौन सी गुणनखंड विधि से लगानी है और कहाँ पे भाग विधि लगाना है, अगर ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोग वही विधि का यूज करेंगे जो आप लोगों के क्वेश्चन में मेंशन की जाएगी। अदरवाइज आप जो भी आप लोगों को विधि समझ में आती है आप उससे लगा सकते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को दोनों विधियां बताएंगे, समझिएगा अच्छे से कि लिखा हुआ 632 और 320। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 632 व 320 का मासापा, ठीक है। तो 2 विधियां हमने बताई और दोनों विधियों को यहां पे ट्राई करेंगे, एक एक करके लगाएंगे और लगा कर देखेंगे कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है या दोनों विधियों में निकाला गया आंसर बिल्कुल सेम होता है, ये यहां से हम पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि हमको करना क्या है, दिए हुए नंबर के अलग अलग गुणनखंड कर देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से देखिए 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 7 14, 1 बच गया, 2 नमा 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 79। 79 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे इसको हम 79 यानी कि 79 से काट देंगे और एक बार चला जाएगा। देखिए सवाल लगाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप एक बार तुरंत नजर उठा के जरूर देख लें। देखिए 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 6 बच गए, 16 हो गए, 2 अट्ठी 16, 2 7 14, 1 बच गया, 2 नाम 18 और 79 से काट दिया तो 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखेंगे 320 को, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 0, 2 अट्ठी 16 0, 2 चक्कू 8 और 0, 2 से काटेंगे आ जाएगा 20, 2 से देखिए 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, हमने गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना क्या है, दोनों के गुणनखंड लिख लेते हैं, 632 और 320, ठीक है। तो ये देखिए 2 से गया 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 79, और देखिए 320 को ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 से गए, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद देखिए किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर हम देखिए मासापा में क्या होता है, जो नंबर दोनों में मैच हो जाते हैं सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। यहां पर देखिए 2 2 2 3 बार मिल गया, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे क्या, मासापा, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जो देखिए लासापा में इसके ठीक भी पहले हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब लासापा निकालते हैं तो सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं जो मैच हो जाते हैं, उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं मैच नहीं होते हमको उन्हें भी लिखना पड़ता है। लेकिन मासापा में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ जो नंबर मैच होते हैं, ठीक है, उसी को लिखा जाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मासापा हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए ये क्या होता है, हाईएस्ट HCF। देखिए मासापा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर जो हमें मिल जाए वही जो होता है वो मासापा कहलाता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये तो हमारी गुणनखंड विधि है। अब देखिए द्वितीय विधि हम यहां पर लगाएंगे, सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, भाग विधि। जब हम 632 और 320 का मासापा दूसरी विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, तो हमें करना क्या होगा,
छोटी गिनती से बड़ी गिनती को भाग कर देंगे, ठीक है। तो 320 से हम भाग करेंगे किसको, 632 को। अब देखिए 320 का पढ़ा 632 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 320, दो बार में 640, तो एक ही बार ले जाएंगे 320, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे 2, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 3 गए 3, 312 बच गया, इधर ले जाएंगे 320, 312 एक बार जाएगा 312, ठीक है, ये बच जाएगा 8, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 बच गया और 312 को क्या करेंगे, फिर इधर ले जाएंगे हंसिया में, 8 तिहाई 24, 7 बच गए, 2 उतारेंगे, 8 9 72। नियम ये होता है कि ऐसा करने से जो लास्ट में सबसे गिनती ऐसी जो हमें हमारे नंबर को डिवाइड करती है, मासापा वही कहलाता है। देखिए यहाँ पे 2 आंसर थे, ये 8 है जैसे, ये 39 है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं मालूम होता, उनको लगता है कि 39 मासापा होगा, लेकिन मासापा 39 नहीं होगा। यहाँ से हम देखेंगे तो मासापा कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मासापा बराबर 8, ठीक है। अब आप लोग टैली करेंगे, देखिए ये हमने भाग विषय सेकंड मेथड में लगाया, मासापा 8 आ गया, और यही क्वेश्चन हमने गुणनखंड विषय जब किया तो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चाहे हम किसी भी क्वेश्चन को गुणनखंड विषय लगाएं या भाग विषय लगाएं, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही रहता है। अब सोच समझने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों के पेपर में किसी भी विधि के बारे में बात की जाए तो आप उस विधि से लगाएंगे। अगर आपसे कोई भी विधि का प्रयोग न कर कहा गया है कि सिर्फ मासापा पूछा जाए, तो आप बस लिख लेंगे कि भाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा, और आप उसी मेथड से जो आप लोगों को आता है उसी मेथड से आप लगाएंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। और इससे आप लोगों की जो मार्किंग होगी वो पूरी होगी। और मैंने देखिए पहले भी बताया है कि आप लोग जब पेपर देने बैठते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पेपर नहीं दे रहे हैं, आप सामने वाले को पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब तो ये है सिर्फ कि आप कॉपी पे हल लिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लिखना मात्र नहीं होता है। ये जब एग्जामिनर इसको चेक करता है, टीचर चेक करता है, तो वो कॉपी इस तरीके से चेक करता है कि उसे पता चले कि बच्चा जो लिख रहा है अब वो बच्चा नहीं है, वो टीचर बनने जा रहा है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने जा रहा है। तो आपको उसी हिसाब से कॉपी को हल करना है। चलिए अब इन्हीं दोनों विधियों से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर संख्याएं 2 अंकों की भी हो सकती हैं और 3 अंकों की भी हो सकती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, कह रहा है 650, 950 और 600, ठीक है। 3 संख्याएं हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा जो था 650, 900, 950 का मासा होगा। देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न में दिया गया है। और बहुविकल्पी प्रश्न में दिया गया है तो इसीलिए इस तरीके से लिखा गया कि 650, 900, 950 का मासापा होगा। तो इसमें आप लोगों को मासापा निकालना है और कितना होगा ये यहाँ पर आप लोगों को शो करना है। देखिए 2 विधियां मैंने बताई थी, यहाँ पर हम आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो होगा आप लोगों का अगला क्वेश्चन होगा वो हम भाग विधि से बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 650 से सबसे पहले 650, 900 और 950 दोनों के तीनों के क्या कर देंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे। 2 से हमने रूल बताया था कि पिछले वीडियो में कि किसी भी नंबर को 2 से तब हम काटेंगे जब उसके इकाई पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे डिजिट होंगे तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 0 आ गया। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी। अब देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर इकाई पर 5 आ गया तो ये नंबर 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखेंगे। 3 2 5 और 5 10। इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 6 30, 2 बच गए, 5 25। फिर यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 3 15 और ये कट जाएगा 13 से, ठीक है। तो ये देखिए 650 के हमने बताया था कि आप लोगों को हम ये पहली विधि जो हमारी गुणनखंड की है हम उसके माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। दूसरी बार देखिए 900 लिखा हुआ है, 2 से काटेंगे इसको, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 2 7 2 9 हो गया। 3 से काट देंगे, 3 7 21, तिपच 15। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तिपच 15। 5 से काट देंगे आ जाएगा 5 और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस तरीके से देखिए 950 को 2 चक्कू 8, 1 बच जाएगा, 2 से 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 7 5 12, 12 4 16। इसका मतलब ये भी अब 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे
5 नाम 45, 2 बच गए 5 25, फिर 5 से काट देंगे आ जाएगा 19, और फिर 19 से काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें संख्याएं 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 भी हो सकती हैं, लेकिन इनसे क्या होता है सवाल पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कितनी भी संख्याएं हो आप लोगों का जो नियम है रूल है वो बिल्कुल वही रहेगा। अब क्या करेंगे देखिए इनके हम लिख लेते हैं नंबर गुणनखंड जो आए हैं 650 के 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, फिर 900 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसके बाद देखिए 950 आ गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 19। ठीक है, जितने भी गुणनखंड हैं वो हमने लिख लिए, समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा शांति से आप लोग ध्यान से देखिएगा और थोड़ी शांति बना के बैठेंगे। ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैच करना है, मैंने बताया था कि जब गुणनखंड हो जाएंगे तो उनको क्या करना होगा, मैच करना होगा। मैच करेंगे जो नंबर का, इसमें HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने बताया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिल जाए पहले उनको देख लेते हैं। 2 के बाद देखिए 5 मिल जाता है, ये देखिए इस तरीके से भी मिला सकते हैं और ये 5 भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल गया, 5 मिल गया और 5 मिल गया। अब इनकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मासापा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 पच्चे 50। ठीक है, सॉल्व हो गया आप लोगों का। तो उम्मीद है जो चीज़ मैंने बताई आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का गुणनखंड विषय मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के लिए भाग विषय में बताऊंगा। कह रहा 555 और 945। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। गुणनखंड आप लोग करना जानते हैं अगर, तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। अगला देखेंगे, कह रहा है 555 और 945। अगला क्वेश्चन है 555 व 945। देखिए दो ही संख्याएं दी हुई हैं, का मासापा होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने सबसे पहले बताया था कि दो विधियां होती हैं, गुणनखंड और भाग विधि। गुणनखंड की विधि के बारे में तो मैंने बात की। अब यहाँ पर भाग विधि के बारे में देखिए आपको बताऊंगा। दोनों कुछ जैसे कोई भी सवाल हो उसमें 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अभी आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद जिसमें 3 नंबर होंगे, और इससे ज्यादा भी नंबर हो तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। मैं अभी बताऊंगा एक एक करके। देखिए 555 और 945 दो संख्याएं दी हुई हैं। हमको करना क्या होता है, छोटी संख्या के से बड़ी संख्या को भाग करना होता है, क्योंकि देखिए रूल होता है कि आप बड़ी संख्या को अगर आगे लिख लेते हैं, ठीक है, लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, लिख लेंगे आप, लेकिन क्या बड़ी गिनती से आप छोटी गिनती में पहाड़ा पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो जब पहाड़ा नहीं जाएगा तो वो भाग कैसे होगा, इसलिए छोटी गिनती से करेंगे। तो 5 एक कम 555 एक बार चला जाएगा, घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, दाई लेंगे, 14 में से 5 गए 9 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 390 आ गया। अब देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, घटाने के बाद जो शेष होता है, ठीक है, जो शेष होता है फिर उसको हम भाजक बनाते हैं, और जो यहाँ पर देखिए जो पहले से हमारा भाजक था उसको अंदर ले आते हैं, यानी कि 555। अब 390 एक ही बार जाएगा, यहाँ पे 390 ले जाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर देखिए 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, 5 9 6 15, और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखिए दहाई ली तो 4 ही बचे, इसलिए 4 में से 3 गया 1 बचेगा। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 390 को अंदर ले जाएंगे। देखिए 2 बार ले जाइए पहाड़ा, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एक कम 2 और 1 3, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 13, 2 एक कम 2 और 1 3 हो गया, घटा देंगे 0, 9 में से 3 गए 6, 60 बच गया यहाँ पे। अब देखिए 60 को फिर हम क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे और अंदर ले जाएंगे किसको, 165 को। देखिए 2 बार चला जाएगा, 60 दूना 120, घटा दीजिए 5, 6 में से 2 गया 4, 45 आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब आप ध्यान से देखेंगे तभी हर चीज़ देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपके समझ में आएगा। और अगर आप सोचते हैं स्किप कर दें, बढ़ा कर देख लें, तो फिर उतना ही आएगा जितना आप देखेंगे, ठीक है, मैथ का यही सिस्टम होता है। 45 देखिए आ गया, 60 को यहाँ ले लिया मैंने, 45 से कम 45, घटा देंगे कितना बचेगा 15, 15 को फिर हंसिया में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 15 चक्कू 60। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैंने एक नियम बताया था आप लोगों को कि जहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वहाँ पर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा मासापा कहलाता है। तो ये देखिए मासापा, अगर हम बात करेंगे मासापा की,
तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 15 आ जाएगा। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचें कि ये 4 मासापा होगा। मासापा अगर 4 होता, ठीक है, तो ये दोनों नंबर, फिर एक मासापा ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप इसे दोनों को डिवाइड करेंगे 15 से तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ये बड़ी से बड़ी संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, बात करेंगे अगले सवाल की। चलो देखिए, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी हों और 3 संख्याओं वाला क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36, 60, 84 का मासापा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36, 60 और 84 का मासापा आप लोगों को निकालना है। ठीक है, 36, 60 और 84। देखिए मैंने गुणनखंड विधियां जिससे आप लोगों को ज्यादा गिनतियों वाले क्वेश्चन बताए। भाग में से देखिए क्या करना है, जब आप इसका मासापा निकालेंगे, देखिए हल, देखिए ये एक चीज होती है, यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख के लगाएं, 36, 60, 84 का मासापा। अब हमने देखिए बताया था कि जब ज्यादा गिनतियां हो और आपको भाग विधि का यूज करना हो तो कैसे आप लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम ज्यादातर पहला और दूसरा नंबर ही लेते हैं, और दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं, पहला और तीसरा भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 36 और 60 को ले लिया, तो 36 से यहाँ पर क्या करेंगे, 60 को भाग कर देंगे। तो एक बार जाएगा 36 से कम 36, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचेंगे 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, दाई ली थी हमने, 5 बचा, 24 बचा, आप 24 को इधर कर लेंगे और 36 को बाहर, तो 24 से कम 24, 2 बचेगा 1, 12 बच गया, अंदर ले जाएंगे किसको, 24 को, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबरों की अगर बात करेंगे तो हमारा जो मासापा होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हमको 12 मिलेगा, लेकिन हमारे पास एक नंबर शेष भी बच जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर से जो हमारा मासापा आ गया, तीसरे नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो 12 सत्ती कितना हो जाएगा, 84। देखिए वो जो अंक मासा आया उससे पूरा पूरा हमारा तीसरा नंबर भी डिवाइड हो जाता है। अगर वो डिवाइड ना होता तो हम ये प्रक्रिया जो है अपनी वो आगे बढ़ाते, लेकिन ये पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए मासापा जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो जो चीजें देखिए आप लोगों को बताई जा रही हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पेपर में मिल सकता है, और ये लगभग हर एग्जाम में होता ही है कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सी, देखिए लिखा हुआ है, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और कह रहा है 663 और 936 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब होता है कोई भी नंबर वहां पर शेष नहीं बचता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए पहले हम डालेंगे हल, वो कौन कौन से नंबर हैं, 663। ठीक है, कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं, 663 है और है 936। ठीक है, आप लोगों के सामने सवाल लिखा होगा, 663 और 936 का पहले मासापा निकालेंगे। ठीक, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो मासापा निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो लासापा निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 663 और 936 से हल करना है हमको, तो 663 से 936 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एक बार चला जाएगा 663, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, 6 में से 3 गया 9, 6 में से 3 गया 3। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 में से 6 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7, 8 में से 6 गए 2, 273 बचे। यहाँ पर देखिए 663 बचेगा, आ जाएगा। जो हमने बताया था जो भाजक है उसको हम क्या करेंगे, भाज में ले आएंगे। अब यहाँ से देखिए 2 बार चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 1 5, घटा देंगे, 13 में 6 से 7, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, 117 बच गया। 117 को क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे, और यहाँ पर जाएगा 273। देखिए कितनी बार जा सकता है, 2 बार, 2 से 14, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम, घटा देंगे, 13 में से 4 गया 9,
6 में से 3 गए 3, 39 हो गए। 117 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, 3 बार करके देखेंगे। 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 2 11, कट गया पूरा पूरा, देखिए विभाजित हो गया। तो अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया हमारा, तो यहाँ पर देखिए मासापा कितना आ गया, 39 आ गया। अब चूंकि मासापा तो पूछ नहीं रहे, सवाल में कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे अगर हम डिवाइड कर दें तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों को लिखना क्या है इस तरीके से, अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 39, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का भाषा में आ सकता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे इससे और इससे भाग करने पर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो जहां पर भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मासापा निकालना होगा, और मासापा निकालने के बाद जो आंसर आता है आप लोग वही आंसर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभव होता है। तो आप लोग जल्दबाजी ना करें, जल्दी ना करें, आप लोग ध्यान से और विधिवत तरीके से पढ़ें। सवाल कह रहा है देखिए कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1029 और 1630, देखिए 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, 1029 1630। कह रहे वो संख्या आप लोगों को बतानी है जो 1029 और 1630 2 नंबर हैं, और देखिए एक और नंबर है आप लोगों के पास 2131, 2131 3 है नंबर। कह रहे वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम इनको भाग करें तो प्रत्येक दशा में, देखिए हर स्थिति में कह रहे 4, 5 और 6 शेष बच जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कह रहा है इसको भाग किया जाए तो 4, 5 और 6 क्रमशः शेष बचे। तो देखिए ऐसे जब ये बात कहता है कि प्रत्येक दशा में शेष बचे तो हमको क्या करना होता है, देखिए पहला जो नंबर है वो हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1025 आ जाएगा। 5 को यहां से घटा देंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 1625। 6 यहां से घटा देंगे तो आ जाएगा 2125। इस तरीके से जो नंबर हमारे दिए हुए हैं, जो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में जो आप लोगों को भाग करते हैं तो क्रमशः ये शेष बच जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से डिवाइड घटा देंगे और फिर क्या करेंगे 1025, 1625 और 2125 का मासापा निकालेंगे। तो क्या करेंगे 1025 से सबसे पहले किसको भाग करेंगे, 1625 को। ऐसा सवाल आता है तो पहले ही हम क्या करते हैं, नंबर को घटा देते हैं, ठीक है। तो भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा एक बार में, देखिए 1025 यहाँ से घटा देंगे 0 0 और 6 बचेगा, 600 हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे 1025। देखिए एक बार ले जाएंगे 600, बचेगा 425। अब 425 को फिर इधर ले जाएंगे, इधर कितना आ जाएगा 600, एक बार ले जाएंगे 425, 5 9 में से 2 गए 7 और 5 में से 4 गया 1, 175 आ गया और इधर जाएगा 425। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 1 कम 2 और 3, घटा देंगे 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 75 बच गया। देखिए करना क्या है, आप लोगों को ये उसी तरीके से जिस तरीके से ये कर रहे हैं आप लोग उसी तरीके से आगे की तरफ सवाल को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह न होने के कारण मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 75 से भाग करेंगे 175 को, ठीक है। 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 1 15, यहाँ से देखिए 25 आ जाएगा, 25 को इधर करेंगे 75, 25 तियां 75। अब ठीक है, देखिए 25 आ गया आप लोगों का। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का मासा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 2 नंबरों की बात करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 अब जो हमने बताया था, अभी देखिए पिछले सवाल में मैंने बताया था जो 2 गिनतियों का आंसर होता है उसी से फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास तीसरी गिनती बचती है उसको डिवाइड कर देते हैं। 25 का पढ़ा 8 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 200, बचेगा यहाँ पे 12 5, 25 25 125 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। देखिए यहाँ से डिवाइड हो गया, जो हमारा 2 नंबरों से आंसर आया उसी से डिवाइड हो गया। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, देखिए इसमें पूछ रहा था वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनको भाग किया जाए अगर ये नंबर्स को, तो क्रमशः 4 5 और 6 शेष बचे, ठीक है। यही आप लोगों से पूछा गया था
तो जो आप लोगों की संख्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या बराबर 25, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर होता है जो हमें जरूरत होता है वो, ठीक है। तो देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बन सकते हैं और बनते भी हैं, लेकिन यहाँ से देखिए मैंने जो आप लोगों को चीज़ें बताई, अगर आप लोग वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों के अगर लासा मासा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कोई भी दिक्कत होती, मैं देखिए अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों की जितनी भी दिक्कतें होंगी, जो समस्याएं होंगी, मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग फिर से बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर में अगले चैप्टर पर, बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए